अभी तक हम लोगों ने समास के सभी प्रकारों के बारे में गहराई से अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का समास का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके समास का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है वो समझेंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में आपको परिभाषा दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन सा समास है, तो आपको परिभाषा पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दो, इस समास में दूसरा शब्द जो है प्रधान, प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य, मुख्य का मतलब होता है मेन। और पहला शब्द जो है गौड़, गौड़ का मतलब होता है दूसरे श्रेणी, यानी दूसरे स्थान पे आना, पहला स्थान दूसरा स्थान। तो समास क्या होता है? समास दो शब्दों का जोड़ होता है, यानी जब दो शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? समास बनता है। तो समास जो है शब्दों का जोड़ होता है। तो समास में दो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे देख रहे हो स्वर्ग और प्राप्त, यहाँ पे दो शब्द हैं। तो पहले शब्द को हम लोग पूर्व पद कहते हैं, पद का मतलब होता है शब्द, तो पहले शब्द को क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इस समास में दूसरा शब्द, शब्द मतलब होता है पद या शब्द लिखा रहेगा, तो दूसरा शब्द क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान होना यानी मुख्य होना, मेन होना। और पहला शब्द जो है वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब होता है दूसरे स्थान पे आना। इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में क्या है? दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह होता है, और वही कारक चिन्ह क्या होता है? लुप्त हो जाता है। लुप्त होना यानी गायब हो जाना। यहाँ पे देख रहे हो स्वर्ग को प्राप्त, अगर ये जो को है ये क्या है? कारक है, यही क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, और ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा समासिक शब्द बनेगा। आइए एक एक प्रकार के बारे में गहराई से सीखते हैं। तो याद रखना, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला जो है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा जो है करण तत्पुरुष समास, तीसरा जो है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा जो है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा जो है अधिकरण तत्पुरुष समास, छठवा जो है संबंध तत्पुरुष समास। आइए एक एक समास के बारे में गहराई से सीखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें जो होता है वो क्या होता है? कारक चिन्ह होते हैं, और इन्हीं कारक चिन्हों के लुप्त होने से यानी गायब होने से क्या होता है? सामासिक शब्द का निर्माण होता है। तो अब कौन कौन से समास में, तत्पुरुष समास में हम लोग देखेंगे कारक चिन्ह का लोप होता है। तो याद रखना, जो कर्म तत्पुरुष समास है इसमें को विभक्ति का लोप होता है। कारक चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? विभक्ति भी बोलते हैं। यानी कर्म तत्पुरुष समास में क्या गायब हो जाएगा? को गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है स्वर्ग को प्राप्त, ये क्या है? शब्द को अगर हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने का मतलब है तोड़ना, जब शब्दों को तोड़ोगे, विग्रह करोगे, तभी आप समझ पाओगे कि वो कौन सा समास है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है स्वर्ग प्राप्त, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पे क्या है? को है। तो को क्या होता है? हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। समझ में आ गया? दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति होती है? से और के द्वारा। इन दोनों के लोप होने से यानी लुप्त होने से क्या होता है? समासिक शब्द बनता है। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित को अगर आप अलग करोगे, हस्तलिखित का अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? से आ रहा है। समझ में आ गया? तो जब से आएगा तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है तुलसी कृत, यानी तुलसी कृत का मतलब क्या होता है? कृत का मतलब होता है रचना करना। तुलसी, तुलसी द्वारा रचित, यानी तुलसी द्वारा लिखित। यहाँ पे लिखा है ना तुलसी द्वारा लिखित या तुलसी के द्वारा लिखित, आपको शब्द क्या मिलेगा? द्वारा मिलेगा या तो के द्वारा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? याद रखना, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में क्या होता है? से और के द्वारा होता है। क्लियर हुआ? अब तीसरा देखो, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है
विश्राम गृह। अगर हम इसको अलग करें, इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा? विश्राम के लिए गृह। गृह का मतलब होता है घर, विश्राम मतलब आराम करने के लिए घर को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्राम गृह। तो यहां पे क्या है? के लिए। तो अगर हम लोग समस्त पद का विग्रह करेंगे तो उसमें जो हमारा कारक चिन्ह आएगा, उसी कारक चिन्ह से हमें पहचानना है कि कौन सा तत्पुरुष समास है। अभी हम लोग विश्राम गृह को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विश्राम के लिए गृह, यानी आराम करने के लिए घर। तो क्या आया? के लिए। तो के लिए कौन सा तत्पुरुष समास है? तो याद रखना, संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? से है। से यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो ए अलग कैसे है? तो याद रखना, यहां पे क्या होता है? अलग होने का भाव होता है, यानी जो दो शब्द रहेंगे वो दो शब्द एक दूसरे से अलग होने का संकेत करेंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। यहां से उदाहरण देखो, पाप मुक्त, इसका मतलब क्या है? पाप से मुक्त। यहां पे पाप से मुक्ति मिल रही है, यानी ये दोनों शब्द क्या बता रहे हैं? एक दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो जहां पे दो शब्द हैं दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो से क्या रहेगा? अलग होने का जब भाव रहेगा। जैसे पाप मुक्त है, अगर हम इन दोनों शब्दों को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पाप से मुक्त। यहां पे से है, यानी पाप से अलग हो रहा है, पाप से मुक्ति मिल रही है, अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास है। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या विभक्ति है? में और पर। क्या होता है? में और पर। जैसे लिखा है जल मग्न, जल और मग्न इन दोनों को तोड़ेंगे तो क्या होगा? जल में मग्न, यानी पानी में डूबा हुआ। पानी में डूबा हुआ चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जलमग्न बोलते हैं। तो यहां पे क्या आया? में आया। उसके बाद क्या है? आप बीती। आप बीती को अलग करेंगे तो क्या आएगा? आप पर बीती। तो यहां पे क्या आ गया? पर आ गया। तो जहां पे में और पर आएगा वो क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें क्या रहेगा? का, के, की। इसमें क्या रहेगा विभक्ति? का, के, की। यहां पे समझो, जैसे लिखा है प्रेम सागर। क्या लिखा है? प्रेम सागर। अगर हम इन दोनों को अलग करेंगे तो क्या बनेगा? प्रेम का सागर। तो का हमारा पहचान है किसका? संबंध तत्पुरुष का। ठीक है। उसके बाद है अमृत धारा। तो यहां पे अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? अमृत की धारा। उसके बाद आ रहा है समय अनुसार। इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा? समय के अनुसार। अगर आपको तत्पुरुष समास अच्छे से सीखना है, समझना है, तो सबसे पहले आपको विग्रह करना आना होगा। यानी जब आपको विग्रह करना अच्छे से आ जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से तत्पुरुष समास को सीख पाओगे, समझ पाओगे। सबसे पहले आप इसको याद करो। इसको याद कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आप तत्पुरुष समास को पहचान पाओगे। और मेरा और एक वीडियो है कारक, उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि कारक वाला वीडियो देखोगे तो आपको जो ये विभक्ति है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।